राजधानी दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी वार्षिक कार्यकारिणी बैठक आयोजित की। ये संगठन 22 वर्षों से कार डीलर्स के हित में काम कर रहा है और देश के ज्यादातर राज्यों में ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह और विशिष्ट अतिथि जीएसटी कमिश्नर LR मीना ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। दिल्ली पुलिस के SI शंभू दयाल और कंझावला केस पीड़िता अंजलि को मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नोएल ने कहा कि हमारी संस्था का काम कार डीलरों का मार्गदर्शन करना और समय समय पर बदलने वाली कानूनी प्रक्रियाओं से अवगत कराना है, ताकि हमारा कोई भी मेंबर कानूनी मुसीबत में न पड़ जाए। मंच से ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नोएल ने कहा, जल्दी ही हमारा एक डेलीगेशन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेगा और कार डीलरों के हित में जो सुझाव है उन्हें केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को एक ज्ञापन के रूप में सौंपेगा। साथ में उन्होंने यह भी कहा, आने वाले दिनों में हमारे सामने कई सारी चुनौतियां होंगी, लेकिन गनीमत है कि ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन पहले से ही उन चुनौतियों को ध्यान में रखकर अपनी रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने आए हुए सभी गवर्निंग बॉडी के सदस्य एवं अध्यक्षों का धन्यवाद दिया। दिल्ली पुलिस स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह ने कहा कि ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन ने देश भर में अपने सदस्य बनाकर एक मील का पत्थर तय किया है। किसी भी संस्था को देश भर में जाने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष JS नोएल और उनकी टीम ने इस असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। इसके लिए यह बधाई के पात्र हैं। GST कमिश्नर LR मीना ने कहा, निश्चित रूप से सभी कार डीलरों के लिए GST एक अनिवार्य अंग है। आने वाले दिनों में GST के बिना काम करना संभव ही नहीं है। हम धन्यवाद देते हैं ऑल इंडिया कार डीलर्स एसोसिएशन का, जिन्होंने इस शानदार बैठक में विस्तार से GST को लेकर चर्चा की, और हम उम्मीद जताते हैं कि भविष्य में भी संस्था को GST संबंधित जो भी सहायता हमारे डिपार्टमेंट से चाहिए वह हम अवश्य देंगे। पेश है हमारे संवाददाता अब्दुल बासित की खास रिपोर्ट। और पूरे भारत में धीरे धीरे करके इसको जोड़ा गया है, सारे प्रांतों में ये अब एस्टैब्लिश हो चुकी है। तो इसका एक रोल बड़ा इम्पोर्टेंट ये होता है कि एक तो जितने ही सेकेंड हैंड कार डीलर्स जो हैं वो लोग इसके साथ जुड़े हैं, साथ साथ बाकी वाले भी कार डीलर्स भी जुड़े हुए हैं। तो क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, उनके बारे में डीलर्स को जानकारी देना, साथ साथ अब जो नया जो परिप्रेक्ष्य जो इन्वायरमेंट है जिसमें कि इनको कि ट्रेड सर्टिफिकेट मिलने की बात है, और जो अभी जैसे 26 जनवरी आने वाली है तो उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ गाड़ियों को बेचना, तो सिटीज़न के लिए भी जो कि गाड़ी खरीदते हैं और जो खासकर कार डीलर जो हैं, तो उसके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है कि प्रॉपरली गाड़ी वेरीफाइड हो और जो शख्स जो खरीद रहा है और उसके बारे में भी पूरी जानकारी और पूरी वेरिफिकेशन हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि सिक्योरिटी इन्वायरमेंट में इनके साथ पुलिस भी जुड़ती है, तो ये हमारे सिक्योरिटी इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है। देखिए, दोनों चीज़ें, एक तो पर्सनल वेरिफिकेशन ऑफ द इंडिविजुअल जो ले रहा है, और गाड़ी भी किसके हाथ से आ रही है, किसी क्राइम में तो इन्वॉल्व नहीं थी, कहाँ से, उसका ओनरशिप डिटेल्स क्या है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर्स, उनके सारी चीज़ें ज़रूरी हैं कि दोनों शख्स, बायर एज वेल एज सेलर, वो दोनों चीज़ें पूरी तरह से वेरीफाई करके उसके बाद ही गाड़ी को परचेज करें। इसमें GST की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। ये वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स का हिस्सा बन जाएंगे, भारतीय इकोनॉमी का हिस्सा बन जाएंगे। GST में आ जाएंगे तो इनकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। पहले अभी ऑर्गेनाइज होने के बाद में इनकी जो डिमांड्स होंगी, इनकी जो मांगें होंगी वो सुनी जाएगी। तो इनका मतलब ओवरऑल ग्रोथ GST में आने के बाद में इनका अच्छा ग्रोथ होगा ओवरऑल। और इस GST के लिए, जैसे नई इंडस्ट्री है और नई इंडस्ट्री का GST के लिए जैसे हम एजुकेट करने के लिए हमारे हेल्प सेंटर्स हैं, ITO में है, भिकाजी प्लेस है, जगह जगह हमारे हेल्प सेंटर्स हैं। वहाँ जाके ये हेल्प डेस्क पे कोई भी जानकारी, किसी तरह की जानकारी ले सकते हैं। तो मैं कहूँगा GST में अगर ये आगे हैं तो इनकी प्रोग्रेस, अच्छी प्रोग्रेस होगी और रिकॉग्नाइज मतलब भारतीय इकोनॉमी का ये पार्ट हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए। संस्था जो है पूरी तरीके से ऑनलाइन करना चाह रही है, तो आपकी जो है कार डीलर के अंदर जो बहुत छोटे छोटे लोग जुड़े हुए हैं जिनको जो ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं पता, तो आपको नहीं लगता इस वजह से उनका रोजगार भी चिंता है? सबसे पहले मैं सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सबका धन्यवाद करता हूँ जो आप लोग आए।
जैसा मेरे भाई ने पूछा अभी कि ऑनलाइन से क्या दिक्कत आने वाली है, जितना क्राइम होता है वो 100% गाड़ियों से होता है, चाहे पार्लियामेंट अटैक हो, चाहे जम्मू कश्मीर विधानसभा पर अटैक हो, चाहे वो अयोध्या में अटैक हो, चाहे मुंबई में अटैक हो। इसी कारण ये ऑनलाइन कंपनी आने के बाद कस्टमर की गाड़ी यूज हो जाती थी, कस्टमर को पुलिस तंग करती थी, डीलर दुकान बंद करके भाग जाता था। तब वो लोग रहेंगे इसमें जो वेल एजुकेटेड हैं, जो इसको प्रॉपर तरीके से चलाएंगे और प्रॉपर तरीके के इसके अंदर आएंगे। मेरे को बहुत खुशी है इस बात की कि आज हमारा एक नाम जुड़ा है। हम भी लोग हमको यूज्ड कार डीलर के नाम से इज्जत देंगे। ये छोटे जो प्लेयर हैं हमारे, उनके ऊपर कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो दूसरे के साथ लग के काम करेगा, लेकिन जैसे छोटी छोटी दुकानों पे काम करते थे रोड पे लगा के, वो अब होने वाला नहीं। ये सरकार बताएगी इसके बारे में। जितना मेरे को मालूम है कि जिसके बाद ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होगा वो धंधा नहीं कर पाएगा। जो नया जो बिल आया उसके बीच में जो प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ, और नितिन गडकरी साहब को इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनेगा, लोग गाड़ी बेच के कस्टमर परेशान नहीं होगा, सबको बेनिफिट।